अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फयाज़ अहमद अपने चैनल फयाज़ अहमद तजिया के साथ। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियोस को मुकम्मल देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नाज़रीन, आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो मुल्क की टॉपिक है। नाज़रीन, आप और ये ख़बर भी अहम है, आपसे वो शेयर भी करनी है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि 2018 के इलेक्शन हुए थे और 2018 इलेक्शन में ही आपको पता है कि पीटीआई को बड़ी सीटें मिली थी और बाकी जो सीटें थी उधर उधर से इकट्ठी करके उसको हुकूमत दी गई थी। तो उस वक़्त से लेकर अभी तक उस इलेक्शन पे उंगलियां उठ रही थी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून वाले ये कह रहे थे, मुसलसल कह रहे हैं कि जो इलेक्शन थी वो एक इंजीनियरिंग इलेक्शन थी और वो पीटीआई को जितवाने के लिए सब कुछ किया गया था ड्रामा। और नून लीग वाले भी कहते हैं कि भाई हमें तो वो लेवलिंग प्ले फील्ड दी नहीं गई थी। उस वक्त मियाँ नवाज शरीफ भी जेल में थे, मरियम नवाज शरीफ भी जेल में थी। तो इस हवाले से नाज़रीन हम आपको एक अहम खबर दें कि पीटीआई के बानी रुकन हामिद खान आपको पता है पीटीआई का बानी रुकन है। उसने इंटरव्यू में एक निजी टीवी के प्रोग्राम में आसमा शिराजी के साथ इंटरव्यू दिया है। उसमें उसने इतराफ़ किया है कि 2018 के इलेक्शन जो थे वो मुतनाज़ा थे और ये भी उसने कहा कि उस वक़्त मियाँ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून अहम इदारों के की जो फेवरेट नहीं थी, मुस्लिम लीग नून वाले जो थे वो फेवरेट नहीं थे, पसंदीदा नहीं थे। अहम इदारे जो थे उनसे खाइफ थे, उनके ख़िलाफ़ हो गए थे और अहम इदारों की जो पूरी हमदर्दियाँ थीं वो बिल्कुल किसके साथ थी? पीटीआई के साथ थी। आपको ये पता होना चाहिए कि अहम इदारे कौन हैं और जिसमें अहम इदारे में जुडिशरी भी आ जाती है। उस वक़्त के चीफ जस्टिस साहब कौन थे? तो ये सारी जो इंजीनियरिंग की गई थी वो पीटीआई को जितवाने के लिए की गई थी। ये हामिद खान ने खुद इतराफ़ किया है कि मियाँ नवाज शरीफ और मरियम साहबा के साथ जो हुई वो ज़्यादती हुई है और क्योंकि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और इलेक्शन मुहिम चलाया ही नहीं गया था। तो इसके बावजूद मुस्लिम लीग नून उस वक़्त सबसे ज़्यादा सीटें जीती थीं, पंजाब असेंबली की सीटें ज़्यादा थीं। तो फिर बाद में जो दूसरे आज़ाद थे उधर उधर से करके इसको आगे बढ़ा दिया गया और सीटें इसकी पीटीआई की बाद में आगे भी हो गई। तो कैसे होगी वो सब आप जानते हैं। नाज़रीन, असल चीज़ ये है कि पीटीआई वाले जो है अब एतराफ़ कर रहे हैं, अब ये एतराफ़ जुर्म भी कर रहे हैं कि भाई ये जो 2018 की इलेक्शन थी वो इंजीनियर थी। इमरान खान इतना पॉपुलर था ही नहीं जो इतनी सीटें लेकर वो हुकूमत बनाता। तो हम यही कहते आ रहे हैं कि भाई जो 2018 की इलेक्शन थी वो एक इंजीनियर्ड इलेक्शन थी और इस इलेक्शन को जो था इंजीनियर किया गया था, जिसमें एजेंसियां शामिल थी, जिसमें जुडिशरी के अहम रुकन शामिल थे, इलेक्शन कमिश्नर जो था वो था। आपको पता है कि उस वक़्त जो थे जो नया सिस्टम मुतारफ़ किया गया था आरटी, वो जो सिस्टम था वो बंद हो गया और इलेक्शन की रिज़ल्ट्स में आने में बहुत देर लगा दी गई और इस तरह से वो देर तक 2 दिन के बाद 2.5 दिन के बाद ये इलेक्शन के रिज़ल्ट्स आते गए। तो यही चीज़ है कि हामिद खान ने अब इतराफ़ किया है। हालांकि इमरान खान ने अभी तक इतराफ़ नहीं किया, वो कैसे कर सकता है? फ़िलहाल तो करेगा ही नहीं कि जो इलेक्शन इंजीनियर थी और हम जो है वो जीते नहीं थे और हमें जितवाया गया था। तो इस हिसाब से नाज़रीन देखें कि पाकिस्तान में जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं हुई। तो इस हिसाब से हम अब उम्मीद करना चाहिए, अब उम्मीद भी करते हैं कि ये जो इलेक्शन होने वाली है मौजूदा इलेक्शन वो फेयर इलेक्शन हो, उसमें जो भी जमात जीते उसको आराम से इलेक्शन में जो भी जीतेगी उसको हुकूमत बनाने दे और आवाम की मर्ज़ी है किसी को भी वोट दें। तो ये अलग बात है कि इस वक्त तीनों जमातें जो हैं वो मेजॉरिटी हासिल नहीं कर सकती
तो वाज़ेह मेजॉरिटी किसी की मिल सकती। तो ये आइंदा हुकूमत देखेंगे किस हिसाब से बनती है। मगर ये है कि पीटीआई ने आज इतराफ़ कर लिया कि 2018 के इलेक्शन जो थे वो फेयर एंड फ्री नहीं थे।